रुहेलखंड सीमेंट मर्चेंट्स एसोसिएशन का गठन, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल बने संरक्षक। खबर बरेली से नगर के रामवाटिका कॉलोनी स्थित संस्कृति हाल में रुहेलखंड सीमेंट मर्चेंट्स एसोसिएशन की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि बरेली परिक्षेत्र व आसपास के शहरों कस्बों जैसे पीलीभीत, बीसलपुर, पूरनपुर, आमवला, बहेड़ी, फरीदपुर, फतेहगंज, मीरगंज, मिल्क और बिलासपुर आदि के सीमेंट व्यापारियों ने आपसी सामंजस्य और व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए इस एसोसिएशन का गठन किया है। जो सीमेंट व्यापारियों की सीमेंट जो मर्चेंट एसोसिएशन रुहेलखंड के सभी सम्मानित व्यापारी, C&F एजेंट्स, सेल प्रमोटर्स, होलसेलर्स जो काफ़ी लंबे समय से इस व्यापार से जुड़े हैं, उनकी एक एसोसिएशन का गठन हुआ है। निश्चित रूप से ये सीमेंट के हितों के लिए, व्यापारिक हितों के लिए, सबके हितों के लिए बहुत आवश्यक था, ताकि व्यापार बहुत पारदर्शिता से और उपभोक्ताओं का संरक्षण करते हुए व्यापारी भी अपने व्यापार के हितों को ध्यान में रखते हुए लोगों तक उचित दर पे और सही सीमेंट विश्वसनीयता के साथ दे सकें, इसके लिए एसोसिएशन का गठन किया गया है। सबका व्यापार बढ़े और सबको लाभ मिले और उपभोक्ता को भी उचित दर पे सीमेंट मिले, ये इस संस्था की नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी भी है। किसी का भी पूंजीगत नुकसान ना हो, और कोई डिफाल्टर व्यापारी अगर है जो गलत तरीके से, अनुचित तरीके से लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है, उसको उस व्यवसाय से बाहर करके दंडित करने का काम उपभोक्ता के संरक्षण और हितों के लिए किया जाना आवश्यक है। वो भी इसका नैतिक दायित्व है। मुझे विश्वास है इस संस्था के माध्यम से बरेली के सीमेंट के व्यापारी और बरेली सीमेंट के उपभोक्ता दोनों का हित पूर्ण होगा, और ये संस्था लंबे समय तक इस कार्य के लिए अपने क्षेत्र में विश्वास के साथ इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी पहचान बनाएगी और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगी। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। इसका उद्देश्य ये है कि काफ़ी लंबे समय से व्यापार में कुछ परेशानियां आ रही थी, जिसको लेकर के पिछले 2-3 साल से हम लोग प्रयासरत थे कि एक ऐसी एसोसिएशन बने जिसमें सभी व्यापारियों का सहयोग हो, सभी लोग इसके सदस्य हों, ताकि इस व्यापार में जो दरपेश जो चुनौतियां हैं उनका सामना हम मिलकर करें और राष्ट्र निर्माण में हम अपना योगदान दें। कालाबाजारी कैसे होती है या कुछ जगह होती है इस तरह की चीजें? सीमेंट व्यापार में कोई कालाबाजारी? सीमेंट बाजार में कोई कालाबाजारी नहीं होती है। ये बहुत ही ओवरफ्लो है। हाँ, मतलब बहुत ही बेहतर व्यापार है। इसमें कभी कोई शॉर्टेज नाम की चीज नहीं है। खास करके जब से हमारे माननीय मोदी जी की हाँ जी, कैसे आपको एक जनरल पब्लिक, एक जनरल उपभोक्ता कैसे चूज करेगा कि उसे कौन सा सीमेंट लेना चाहिए? छोटी सी बात है। देखिए, अभी हिंदुस्तान में जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जो नियम है सीमेंट बनाने के, उसकी क्वालिटी के, वो बहुत उत्तम कर दिए गए हैं। तो जो भी सीमेंट की बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, क्वालिटी को लेकर के उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो उसमें कंप्रोमाइज करें। तो क्वालिटी लगभग सभी सीमेंटों की बहुत अच्छी होती है। अलग अलग उपभोक्ता अपनी समझ और अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से अपने अपने ब्रांड को वो चूज करता है। विज्ञापन देख के कैसे अंदाजा लगता है कि कौन सा सीमेंट लेना चाहिए? देखिए, सीमेंट के हिसाब से लेना चाहिए या फिर क्वालिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे? जनरल आदमी कैसे चेक? देखिए जी, क्वालिटी को चेक करने के पैरामीटर्स एक नेकेड आइज के पास तो नहीं है कि हम आंखों से देख करके ये चेक कर लें कि कौन सा सीमेंट खराब है, कौन सा सीमेंट ठीक है। लेकिन ISI के जो नियम हैं या जो उसको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के जो नियम हैं, वो इतने सख्त कर दिए गए हैं कि अब खराब क्वालिटी का सीमेंट हिंदुस्तान में नहीं बनता है। तो जो भी कंपनियां सीमेंट बना रही हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार बेहतर सीमेंट बना रही हैं। कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से सीमेंट खरीदता है।